नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था बिहार भारत का क्षेत्रफल और उससे जुड़े संबंधित प्रश्न। आज हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार और उससे जुड़े संबंधित प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की दिशा में स्थित किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों और पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। ठीक है, अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में भी बांटा जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाएं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो यह रहा भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, यदि अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो ग्लोबल पर उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव के रूप में तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना हो जाएगी? 179 हो जाएंगी। इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या कितनी है तो 179 है। किसको लेकर के? विषुवत वृत्त को लेकर के। ठीक है, किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये साइंस का है, बाद में डिटेल से पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, इस कारण इसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे को ऑर्डिनेट वर्तमान में इसे को ऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी यूटीसी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर को पूर्व में पश्चिम से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ध्रुव से विषुवत की ओर जाने वाले देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर दो क्रमिक देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी पर होती है। भारत में पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है एवं 68 डिग्री 60 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। ये देखिए क्या कह रहा है कि द्वीपों को लेकर है 6 डिग्री 45 मिनट, मुख्य भूमि को लेकर है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, ISFR 2023 के अनुसार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 5 मिनट तक स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्षांश के मध्य है, इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है एवं 68 डिग्री 10 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 30 मिनट के बीच स्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। ठीक है, ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आइए इस पर प्रश्न देखते हैं। तो भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, 37 डिग्री से 6 डिग्री का नहीं, 37 डिग्री से 8 डिग्री तक नहीं, 37 डिग्री से 8 डिग्री 28 नहीं। मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसमें 8 डिग्री 4 मिनट है? कहीं कहीं नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ नहीं है, इसमें गलत उत्तर होगा, ऊपर इतने से पूर्ण होगा। मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पे है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, आइए डी में है। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। सिक्किम उत्तरी में स्थित है, वहाँ राजस्थान से मिलती है। किस जिले में से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है? तो इनमें से उत्तर होगा जैसलमेर से होकर गुजरती है। ठीक है, आइए अब पढ़ेंगे भारत का कर्क रेखा। ठीक है,
ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। भारत का कर्क रेखा एवं किस राज्य से होकर गुजरती है, ये सब पढ़ेंगे और इससे जुड़े प्रश्न भी पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।